हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्ट्राइवर आप यूपीएससी में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गद्यांश का ये हर साल पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में ये हर साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है कि निम्न में से किसी एक की जीवनी लिखी है, तो उसमें से ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अक्सर पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। किस प्रकार से आपको वहाँ पे जो बोर्ड में कॉपी लिखी जाती है वहाँ पे जीवन परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो आप सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ आप इस टाइप में लिखिए, हेडिंग डाल के नाम लिखिए। ठीक, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, तो अगर हम वहाँ पे बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पूरा पेज मेरा भर जाए, ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जन्म में है कि 30 जनवरी 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो आप वहाँ पे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। हेडिंग डालेंगे कि जन्म, ठीक, जन्म में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी जन्म स्थान, उसमें लिखेंगे कि इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक, अगली हेडिंग होगी क्या, पिता का नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। मतलब अगर आप वहाँ पे चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा लिखें, मतलब कि एग्जामिनर को लगे कि ये पूरा पेज भर जाए, मतलब पूरे पेज में लिखें, तो इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, माता का नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद की माता का नाम मुन्नी देवी था। याद करने को आप इस शॉर्ट में याद कर लीजिए कि जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। ठीक, भाषा इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी, ये खड़ी बोली का प्रयोग किया करते थे। और इनकी लेखन विधा जो थी, लेखन विधा क्या थी, काव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास। इन्होंने काव्य भी लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, निबंध हैं और उपन्यास। इन्होंने इन चारों की रचनाएं की हैं। उपन्यास में भी कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हाँ, आप जयशंकर प्रसाद का जब जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें जन्म स्थान, पिता, माता, भाषा, लेखन विधा तो लिखेंगे ही, लेकिन आप प्रमुख रचनाएं जरूर लिखना है। रचनाएं उनकी हेडिंग डाल के 4-5 रचनाएं जरूर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो इसी के नंबर देता है। ये जो प्रमुख रचनाएं अगर आप छोड़ देंगे वहाँ पे ना, तो 2 नंबर काट लेगा आपको। 5 नंबर का आता है तो उसमें से 3 ही नंबर मिलेंगे आपको। तो इनकी रचनाएं भी बहुत सिंपल हैं। देखो प्रमुख रचनाएं क्या थी, मैंने यहाँ पे कई सारी रचनाएं लिख दी हैं, आप ज़्यादा नहीं तो 4-5 तो याद ही कर लेना, 5 लिखना ही लिखना है वहाँ पे। ठीक, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, तितली, एक घूंट, इंद्रजाल इत्यादि। बहुत सी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं, ठीक है। कामायनी उपन्यास हो गया। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हेडिंग रहेगी कि मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 10 जनवरी 1937 ईस्वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, इसे पूरा याद कर लेना है आपको, ठीक है। आपका पेपर 22 फरवरी को है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके ही जाना है। देखो इस टाइप में आप याद कर लीजिए, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। वहाँ पे आप जब लिखेंगे ना तो उसे थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे। जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा। फिलहाल अगर आप इस प्रकार से भी लिखते हैं तो सबसे सही रहेगा आपके लिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।